हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं शहज़ाद रहीम काका खेल। मैं एजुकेशनल एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ जी रहमान ट्रैवल्स में। टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट एक कॉन्सेप्ट है डन बेस वीज़ा। हमारे पास डेली के बहुत सारे लोग आते हैं और कोई कहते हैं जी हमारे 50 लाख डूब गए, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो सर हम एक अवेयरनेस सबको देना चाह रहे हैं कि प्लीज़ डन बेस वीज़ा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यूके, यूएस, कनाडा, शेंगन कंट्रीज़ या और जितने भी कंट्रीज़ हैं, इनका एक सेट क्राइटेरिया होता है, एक चेक लिस्ट होती है जो आपको प्रोवाइड की जाती है। उसी सारे पॉइंट्स के बेसिस पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, वो आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं, और अगर वो रिक्वायरमेंट्स आप नहीं पूरा करते तो वो रिफ्यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बाहर जाने के लिए उनको डिफरेंट एजेंट्स, कंसल्टेंट्स गुमराह करते हैं और उनको ये कहते हैं कि जी आप 40 लाख दे दे, 30 लाख दे दे, 50 लाख दे दे, आपका वीज़ा डन बेस पे हो जाएगा, आपको उधर वर्क परमिट लग जाएगा। तो मेरी सबसे गुजारिश ये है कि अपने आप को एक तो देखें, आप पता नहीं कितने मुश्किल हालात से वो आप पेमेंट पहले आप पूरी करते हैं, वो आप सबमिट करते हैं। कभी तो पूरे पूरे एजेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं। अगर आपका वो अप्लाई कर भी देते हैं, वो आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है। अगर आप लाइफ में नेक्स्ट टाइम एक जेन्युइन तरीके से अप्लाई भी करना चाहते हैं कि क्योंकि आपका रिफ्यूज़ल आ चुका होता है, आपको नेक्स्ट टाइम वो वीज़ा भी नहीं ग्रांट करते। तो डन बेसिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस तरह का कोई वो नहीं है। वो करते क्या है, मैं आपको ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये डन बेसिस में ये लोग करते क्या है। ये आपसे आपकी पेमेंट लेते हैं, जिनका बैंक स्टेटमेंट या उनके फाइनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं होती, वो एजेंट आपसे पैसे लेके आपका ही अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें आपके ही पैसों को वो रोल करते हैं। उसमें वो रोल करके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो आपकी वीज़ा को अप्लाई करते हैं। जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसमें अगर वो आपका वीज़ा लग जाता है, तो क्योंकि उनने आपसे ये कहा होता है कि जी हम तो डन बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो उनका एक, आप ये समझे कि उनकी एक लॉटरी निकल आती है और वो पैसे उनको मिल जाते हैं। लेट्स सपोज़ आपके नहीं वीज़ा लगता, तो आपके पैसे वो आपको वापस कर देते हैं। इस तरह आप ख़ुद सोचिए, अगर वो 10 लोगों से भी 50-50 लाख ले तो 5 करोड़ की पेमेंट हो गई। तो वो अगर सिर्फ उसको 6 महीने रोल भी करी किसी और बिज़नेस में, तो ये सारा ये होता है। और फिर दूसरी, ये तो वो हो गया अगर आपको वापस हो जाए, जबकि ज़्यादातर तो कुछ भाग जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल मत पड़ें। इसका कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इसको वीज़ा को गारंटी नहीं कर सकता। ये सोल अथॉरिटी जो होती है वो अपनी एम्बेसी की और उनके ऑफिशियल्स की होती है, और वो लोग भी बिल्कुल मेरिट के ऊपर रख के आपकी एक एक चीज़ देखते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल हैं, पूरी हैं, अगर आपका फाइनेंशियल, और मैं इन ख़ास कर आपको मैं यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंगन कंट्रीज़ का बताऊं, तो इनका एक बहुत ही सेट क्राइटेरिया है। अगर आप फाइनेंशियली साउंड है, आपका अच्छा बैंक स्टेटमेंट है, आपके एसेट्स हैं, आपके यहाँ पर इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग है, आपके फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको बिल्कुल वीज़ा देते हैं। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल उसमें आपका वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका कोई बिज़नेस नहीं है, आपका, या अगर जॉब नहीं करते, अगर आप ये दोनों नहीं करते, आपका इसके अलावा कोई अपना एसेट्स या और चीज़ें नहीं है, तो फिर इसमें फेक डॉक्यूमेंटेशन से या ये डन बेस चीज़ों से, इससे आप दूर रहे। इसके बजाय वो ममालिक जिसमें आपको ईज़िली वीज़ा मिल जाता है, आप उन कंट्रीज़ का ट्रैवल करें, अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाएं, और उसके बाद आप इन कंट्रीज़ में ट्राई कर सकते हैं। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप जहाँ से भी अप्लाई करें। और एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, आप जिस कंसल्टेंट से भी अप्लाई करते हैं, आप पहले उनसे ये बुनियादी 2-3 सवाल करें कि मोहतरम, आप मेरा वीज़ा लगा रहे हैं इस ममालिक का, आपके पास ख़ुद इन ममालिक का वीज़ा मौजूद है, आप ख़ुद इस प्रोसेस से गुज़रे हुए हैं। अगर वो आपको एजुकेशनल, आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको यूके, यूएस, कनाडा कहीं पर भी आपका एडमिशन कर रहे हैं, आया वो ख़ुद क्वालिफाइड है? अगर वो ख़ुद क्वालिफाइड नहीं है, उनके पास अपनी वीज़ा नहीं है,
तो देखिए वीज़ा प्रोसेसिंग तो ये एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन, तो हर कोई सबमिट कर सकता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर इसको आप देखिए, और अथेंटिक जो कंसल्टेंट्स होते हैं आप उनसे आप ख़ुद भी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत हो तो गुजारिश ये है कि आप अथेंटिक जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जो आपको प्रोफेशनल तरीके से आपका केस कर सके, आप उनसे रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।